और जो भी या इधर साइड से गलती हुआ है या उधर साइड से गलती हुआ है, तो ये नहीं कि वो लोग तरफ से आता है कि माफ़ी मांगे या ये लोग। भाई आप भी अपने हैं और हम लोग भी आपके अपने हैं, और हम लोग एक रहेंगे, एक मंच पे एक सुर से आवाज़ हम लोग लगाएंगे, तभी सरकार से हम लोग लड़ सकते हैं। आपस में लड़ने से कोई मतलब नहीं बनता है। तो यही है कि वो लोग से नम्र निवेदन है कि वो लोग आए। और जैसा कल ये बात एक तरीके से रात में 1:30-2 बजे बन गई थी, हम भी थे कि मतलब कोई भी अगर पार्टी से है या शिक्षक है, वो मंच के नीचे रहेंगे, धरना स्थल पे, मंच पे बस छात्र रहेंगे। ये हम लोग पूरी सहमति थी, वो लोग तरफ से भी सहमति थी। फिर अचानक पता नहीं क्या हुआ। अभी भी मतलब हम लोग तरफ से ये निवेदन है कि आप आए, हम लोग सभी धरना स्थल में रहेंगे और जितने भी छात्र हैं वो मंच पे रहेंगे और छात्र ही लीड करेंगे। हम लोग नहीं बोल रहे हैं हम लोग लीड करेंगे, लेकिन हाँ, वो लोग तरफ से ये है कि जो राम अवतार भैया है जिनसे आप अभी बाइट लिए, वो सारा ये परमिशन लिए, तो कम से कम जो कोर कमेटी है जो 5 बनी है उसमें उनको रखना चाहिए। और कल शायद ये दिन में विवाद हुआ था क्या, हम तो उस समय थे भी नहीं दिन में, कि QR जारी करने का बात हो रहा था, तो शायद उसमें राम अवतार भैया मना किए थे, तो उसमें लेकर बीच में एक बार उलझन हो गया था। ठीक है, अगर मना किया, आप देखिए अपने कैमरे के माध्यम से दिखाइए कि दान पेटी बनी हुई है, तो वो ऑनलाइन दान हो गया, ये ऑफलाइन दान हो गया। फिर ब्लिंकिट से फिर आप देख लीजिए कि बहुत सारे, देखिए वहाँ कितने सारे ब्लिंकिट के पार्सल है, वहाँ भी ब्लिंकिट के पार्सल है, यहाँ है। वो वाइट बोरी में अभी भी लग रहा है हमको 5 खाना है अभी भी 5 लोगों का। तो फिर जब इतना व्यवस्था हो ही जा रहा है तो हम QR क्यों जारी करें, ये भैया का कहना था। और मुझे ये लग रहा है जो ये राम अवतार भैया का कहना था बिल्कुल गलत नहीं था। अब आप ही बताइए, जो आंदोलन का परमिशन लिए हैं राम अवतार भैया, स्टार्टिंग से एक दिन बंधु भैया हैं, तो ये लोग दोनों को जो 5 कोर कमेटी बनी उसमें रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए, आप ही बताइए। क्योंकि हम जब पिछली बार आए थे तो सब लोग एक साथ थे, उस समय भी कुछ विवाद हुआ था, लेकिन सब लोग एक साथ थे। ये लोग को समझ में आएगा, कुछ दिन बाद आएगा। कहीं ना कहीं ये लोग थोड़ा दिग्भ्रमित हो रहे हैं, और जो लोग कर रहे हैं किसी न किसी पार्टी से वो रिलेटेड हैं। आप उनके फेसबुक ID में जाइए, डायरेक्ट वो जिस पार्टी से रिलेटेड है उस पार्टी का जो भी लोगो है, जो भी टैग है, वो आपको दिखेगा। तो ये लोग अगर अभी नहीं समझे तो फिर कभी नहीं समझेंगे। और हम लोग पे पार्टी का अगर टैग लगा रहे हैं, तो ये आप भी देखे होंगे कि ये आंदोलन शुरुआत 25 तारीख से बापू वाटिका से हुई थी। जो देवेंद्र नाथ महतो, उदय मेहता, महेंद्र भैया, हम भी बीच में एक दिन गए थे। तो ये चीज़ अगर पार्टी के बैनर तले करना रहता तो हम लोग वहाँ तो पार्टी का बैनर झंडा नहीं लगाए। फिर देवेंद्र भैया आह्वान किए कि 29 तारीख को अल्बर्ट एक्का जाना है, हम लोग सभी कोई पहुँचे, बहुत सारे छात्र भी पहुँचे। तो फिर ये गलत है। अभी भी आपसे नम्र निवेदन है कि आप आएँ, ये मंच छात्रों का है, किसी को कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग धरना स्थल पे बैठेंगे। तो ये मतलब ऐसा लग रहा है, आप हम लोग जो महसूस कर रहे हैं और जो देख रहे हैं, क्योंकि मीडिया के भी कई लोग आए हुए हैं, तो जो बात हो रही है, तो ये लग रहा है कि जो आप लोग का अभियान था वो एक तरीके से फुस हो गया। नहीं, फूस नहीं हुआ। अगर फूस होता तो हम लोग भी अपने घर में रहते और वो लोग भी अपने घर में रहते। ये फूस नहीं हो रहा, यहाँ से ये पूस होगा, एक पूरा एक आक्रोश के माहौल से। क्योंकि हमारा जो, या हम लोग ठीक है, एक यहाँ बैठा है, एक वहाँ बैठा, पूरे ग्राउंड में सभी जगह बैठा हुआ है। ऐसा नहीं कि बस 2 जगह बैठे हुए। आप 10 कदम आगे चल जाइए, बहुत सारे वहाँ जो मंच है वहाँ पर हमने देखा कि कुछ लेफ्ट से भी जुड़े हुए लोग हैं, बीजेपी से, मतलब बीजेपी से भी जुड़े हुए लोग हैं। तो ये JL को लेकर कि मतलब JL से ही क्या ऐसे, ये एक छात्रों को भी भड़काया जा रहा है और जो पार्टी से जुड़े उनके द्वारा कि इस पार्टी को टारगेट किया जाए, इस पार्टी को बदनाम किया जाए। हम आपको सोशल माध्यम के सोशल मीडिया के माध्यम से हम दिखा देंगे, लेकिन कुछ वर्ड जो आज उस आंदोलन को लीड कर रहे हैं, हम चाहेंगे कि हम मीडिया में ये चीज़ जाएगा तो सभी लोग पढ़ेंगे। ऐसा नहीं कि बस हम ही बोल सकते हैं, आप एक बड़े भाई होने के नाते आप ही बोल सकते हैं। देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है। जब जंतर मंतर में देश की राजधानी में छात्र ने आंदोलन किया था, तब जो उस आंदोलन को लीड कर रहे हैं उसने क्या लिखा था, आप पढ़ के अपने चैनल के ये मैंने अपने वीडियो में बताया भी है, कुणाल प्रताप सिंह के बारे में। लाइन बस पढ़ दीजिए। हाँ, मैं वही बात, वहाँ जो अभ्यर्थी गए थे कुछ, मैंने उनसे कुणाल प्रताप सिंह के लोग को लेकर भी बात कही। कैसे दिग्भ्रमित किया हम आपको बताते हैं। आप ये बताइए एक सेकंड कि अगर देश के राजधानी में अगर युवा आंदोलन कर रहे थे तो उनके खिलाफ गंदे लिखते हैं कि मार के ऐसे वैसे लाल हरा कर दो, ठीक है। और अगर
फिर आपकी राजधानी में, झारखंड की राजधानी में युवा बैठे हैं, तो आप फिर इसलिए साथ दे रहे हैं क्योंकि आपका जो, आप जिस पार्टी के समर्थक थे उन्होंने उस पार्टी के शिक्षा मंत्री को इस्तीफा दिला दिया। फिर ये लोग एक गेम कर रहे, छात्रों को भटका रहे कि झारखंड में हमको भी उस सरकार से बदला लेने का मौका मिल गया। छात्र अभी समझे नहीं है, समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अभी नहीं समझे, आज वही लोग जिस पार्टी से समर्थक करे, पूर्व में उनकी सरकार थी और उन्होंने भी छात्र की ज़िंदगी को बर्बाद किया। छात्र की ज़िंदगी, आज आप देखे होंगे बीजेपी वाले लोग झंडा लेकर उतरे थे। अरे वो किस मुंह से उतरे? आप अपने सरकार में, अपने कार्यकाल में देखिए कि आप क्या किए। इन लोग को बस राजनीतिक रोटी सेकना है छात्रों के भविष्य को लेकर। जो छात्रों से अभी भी कहेंगे कि राम अवतार भैया को आप कोर कमेटी में रखिए, दीनबंधु भैया को रखिए, बस यही मांग था। क्योंकि ये जो परमिशन है, जहाँ जिस ज़मीन पे, जिस आंदोलन, जिस धरना स्थल पे हम लोग बैठे हैं वो लिए, बाकी आप आए, हम लोग खुद नीचे चले जाएंगे, खुद नीचे। और जो भी छात्र हैं या जो पार्टी से रिलेटेड है, हम लोग मंच पे चढ़ेंगे नहीं। देवेंद्र भैया जो थे, 29 तारीख को अल्बर्ट एक्का में जो भी कार्यक्रम हुआ, यात्रा हुआ, पद यात्रा, उसके बाद वो ये मंच सौंप कर चले गए। एक दिन भी आप देखे होंगे कोई मीडिया में ऐसा फोटो नहीं है या ऐसा उनका बाइट नहीं है जो वो मंच पे चढ़ के दिए। वो आंदोलन को सींच कर बापू वाटिका से यहाँ पे लाए। तो फिर आप ये बताइए, अपने चैनल के माध्यम से दिखा भी दीजिए। ये कुणाल अगर हम प्रताप, पे पार्टी का टैग लगता है तो इन पे क्या है? इनका पूरा नाम कुणाल रंजन है, भले आईडी में कुणाल प्रताप है, पर इनका शुभ नाम कुणाल रंजन है। तो अगर हम पे पार्टी का टैग लग रहा है तो फिर ये कौन है? और भी लोग जो उलूल जुलूल बयान दे रहे हैं, या फिर आप कल भी देखे होंगे जेलकेम को लेकर दिख रहे हैं, सब कोई किसी ना किसी पार्टी से रिलेटेड है। आप उनका आईडी खंगालिए, खुद पता चल जाएगा। तो छात्र भाई और बहनों से कहेंगे कि अभी भी दिग्भ्रमित नहीं होइए, आप मंच पे आइए, हम लोग नीचे चले जाएंगे। ये मंच छात्रों का है, आप आइए, आपका स्वागत है। तो देवेंद्र जी यहाँ से चलेगा? नहीं, देवेंद्र जी नहीं चलेगा भैया, हम लोग वहाँ सब बैठे हुए थे। देवेंद्र भैया हो, मनोज भैया हो, महेंद्र भैया, दीनबंधु भैया हो, उदय मेहता, हम लोग सुबह 6:30 बजे यहाँ से गए, कल रात से लेकर सुबह 6, और वो लोग भी थे। तो देवेंद्र भैया के क्षेत्र से किन्हीं को सांप काट दिया गया, जो ये से वो लाइनअप करवाए, लेकिन आज थोड़ा उनका कंडीशन खराब है, वो रिम्स गए, और हमको लगता है अभी आधे घंटे के अंदर फिर वो यहाँ आ जाएंगे। चलिए ठीक है, आपने बताई, आप क्या कह रहे थे? आप जो कुणाल प्रताप के बारे में पूछ रहे हैं ना, मैं थोड़ा सा इतिहास बता दूं। हम लोग 25 तारीख से बापू वाटिका में थे, 25 भी थे, 26 भी थे। 25 तारीख के मात्र 4 से 6 लोग थे, जिसमें से आप हो सकता है वीडियो देखे भी होंगे कि रात 1 बजे लाइव आकर देवेंद्र दा ने सबको बताया था। उसके बाद फिर से 26 तारीख को भी, तो 26 तारीख का भीड़ लगभग 70 लोग थे। 27 तारीख वही 150 चल गए। 28 तारीख को वो लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा था, और प्रेस कॉन्फ्रेंस कहाँ? प्रेस क्लब में, जिसमें से हमारे जितने भी हम लोग थे वहाँ पे बैठे हुए, सबको किसी न किसी माध्यम से फ़ोन करा के आओ ना प्रेस क्लब में, आओ ना प्रेस क्लब में, सो तुम लोग को खाने पीने का सब दो। हम लोग बोले हम लोग उतना नहीं जाएंगे, ठीक है, हम लोग जहाँ हैं, प्रेस अगर कॉन्फ्रेंस करना है आइए यहाँ पर बैठिए, क्या दिक्कत यहाँ से। अब उसी कारण में वहाँ से एक्चुअली हम लोग का परमिशन नहीं मिला था, क्योंकि वो आर्मी एरिया को दे दिया गया था। फिर भी वहाँ पे बहुत ज़्यादा समस्या थी, फिर किसी तरह हम लोग को यहाँ पे शिफ्ट किया गया, जबकि एसडीएम साहब अपने से बोले थे आप लोग जाइए जहाँ चाहिएगा। अब आपको भी पता होगा कि इस एरिया में कभी भी आंदोलन नहीं हुआ था। ये पहली बार देवेंद्र दा का है, हम लोग को गुरु हैं, आंदोलन गुरु हैं, हम लोग के लिए मार खाए हैं, सब कुछ झेले हैं, हम लोग उनके पीछे और उनके आगे क्यों नहीं खड़ा रहेंगे? पहला बात। आप अभ्यर्थी हैं? मैं स्टूडेंट हूँ, परेशान हूँ, जेपीएससी जेएसएससी से पीड़ित हूँ, और आज लास्ट में जब इन लोग को देखे धरना पे, तब हम भी आ गए भाई अपना हक अधिकार का लड़। देखिए ना, हम लोग को 4 गो, अगर वो 4 गो मिल जाता तो हमको भी ऐसा लग रहा है कि 1-2 साल में मेरा नौकरी कन्फर्म 100% लिख लीजिए। क्योंकि जो हम कोचिंग में पढ़ते, आप इतिहास भी जाके कहीं भी देख लीजिए, मैं कॉलेज का 3rd टॉपर हूँ, इंटर साइंस कॉलेज का। उसके बाद इंग्लिश में मेरा वहाँ 1st टॉपर है। उसके बाद ग्रेजुएशन में मैंने 3 सेमेस्टर में टॉप किया हूँ यार। उसके बाद पीजी में 3rd टॉपर था। यहाँ पे मैं पतंजलि IAS अकेडमी में पढ़ता था, यहाँ पे भी टॉप 20 टॉप 10 के अंदर हर समय लगभग रहा था। लेकिन जब रिजल्ट आती है तो जो टॉप 20 टॉप 10 जो थे ना, उसमें किसी का नाम नहीं रहता है। और जब उन लोग का इतिहास, सब तो साथी थे, 50-100 लोग, देखते हैं कि वैसे लोगों का हुआ जिसको सही से न पढ़ने आ रहा था न लिखने आ रहा था। मैं इंग्लिश का विद्यार्थी हूँ, अब बताइए इंग्लिश का विद्यार्थी जिसको पढ़ने नहीं आएगा, सही से लिखने ट्रांसलेट नहीं करने आया, तो क्या कर सकता है? जब इतिहास पता करे तो वो अब, और तो इसलिए जब आप अभ्यर्थी की बात किए तो, और बोलिएगा जैसे प्रमाण चाहिएगा वैसे हम आपको प्रमाण कभी भी दे सकते हैं।
और नहीं तो और उसके बाद यहाँ पे जब हम लोग शिफ्ट किए थे 28 को, तो 29 को फिर से इन लोगों ने यहाँ पे जो कोर कमेटी वो बनाए थे, अपने से बनाए थे, ऐसा नहीं कि सबको बुला के। हम 1 घंटा के लिए वहाँ से थोड़ा सा कुछ इंटरनल हम लोग को परमिशन वगैरह लेना था, इसीलिए हम लोग गए थे। कहाँ से आके 15-20 लोग, तो जिसमें 3-4 लोग हमारे ही मेंबर थे, बाद बाकी मैक्सिमम उसके मेंबर थे, वो कुणाल सिंह का। फिर यहाँ आते हैं, जब यहाँ आते हैं तब देखते सब छात्रों को उठा के उधर ले, अरे भैया उधर क्या बात करना, जो बात करना है यहाँ तुम करो ना। बोलता नहीं तुम कोर कमेटी में। उसके बाद वहीं तक नहीं, जो 29 तारीख को जो भीड़ हुई थी उससे काफ़ी उन लोग आक्रोशित था कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है। फिर भी हम लोग बोले कि ये जो ऊपर मंच है यहाँ पे कोई पार्टी का नहीं चढ़ेगा, जितने भी पार्टी वाले रहेंगे नीचे रहेंगे। कोर कमेटी तय की थी, हम लोग कोई भी पार्टी से रहे हम लोग हाथ फैला के तैयार थे, लेकिन आइए नीचे रहिए, आपको सहयोग कीजिए, जिस तरह से जंतर मंतर का हूबहू। लेकिन उन लोग को पता नहीं क्या बर्दाश्त हुआ, नहीं हुआ। उस वजह से कल बहुत कोशिश करने के बावजूद भी आज देखिए वहाँ अभी जहाँ तक कि हमको इंटरनल पता चला है कि उन लोग को 2-3 को बीजेपी का हम देखे गाड़ी भी बाहर में वहाँ पे लगा था, भारतीय जनता पार्टी। अब आके उन लोग को बता रहे हैं अरे भाई तुम लोग करो ना, हम तुम लोग के साथ हैं। अब बताइए भैया, तो लड़ाई लाना बात हुआ कि एगो एरिया में हमको भी दे दिया, उन लोग को भी दे दिया। उन लोग को दे दे कहीं, अगर मान लीजिए दूसरा बी टीम में, तो दूसरा जगह खटाल का भी जगह था, वहाँ भी भेज दे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक हम जितने भी छात्र हैं, माताएं बहनें जो शोषित पीड़ित, आइए, मैं आप लोग को मैं वेलकम कर रहा हूँ। बच्चा ये मंच जो है राजनीति मंच नहीं है, मंच राजनीति मंच नीचे है। जितने भी जो सपोर्ट करेंगे बैकडोर से सपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो धन्यवाद। तो आपने देखा कि क्या स्थिति हो गई है, जो जेएसएससी जेपीएससी को लेकर जो आंदोलन शुरू हुआ था, वो आंदोलन कहाँ पहुँच चुकी कि अब छात्रों का, अभ्यर्थियों का 2 गुट हो चुका है, एक बीजेपी समर्थक गुट और एक जेएलके समर्थक गुट। और जो छात्रों की मांग थी, अभ्यर्थियों की मांग थी, वो कहीं पीछे छूट गए। इस पूरे मामले को लेकर आप क्या समझते हैं, क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं, अपनी राय भी ज़रूर दें। नमस्कार, जोहार। रॉयल इंडिया में आपका स्वागत है। भारत के सबसे विश्वसनीय सोलर मोटर पंप और एमपीपीटी कंट्रोलर निर्माता। रॉयल इंडिया का हाई परफॉर्मेंस मूवेबल ट्रॉली सोलर वाटर पंपिंग सिस्टम प्रस्तुत है। बेहतर दक्षता के लिए डिजाइन किया गया और आसानी से ले जाने योग्य। सरकारी परियोजनाओं के लिए अनुमोदित देश भर के कॉन्ट्रैक्टर्स और एजेंसियों की पहली पसंद। एमएनआरई द्वारा अनुमोदित, उल प्रमाणित, उद्योग मानकों के अनुरूप स्वदेशी उत्पाद। सार्थक ऊर्जा समाधान के लिए हमारे साथ साझेदारी करें। आज ही संपर्क करें।